हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो में बहुत स्वागत कर रही हूँ। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज मैं आप लोगों को एक छोटे से वीडियो में स्विच वर्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, उन्हें कौन यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ किया जाता है और उनका रिज़ल्ट कैसे आता है, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर भी करना है। साथ ही साथ मेरा दी एम्प्रेस इसी नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आपको फॉलो ज़रूर करना है क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ, फ्री रीडिंग्स भी वहाँ पे होती है। तो चलिए जानते हैं कि स्विच वर्ड यानी क्या होता है। कुछ लोगों ने स्विच वर्ड्स यूज़ किए होंगे, यानी किसी ने रेमेडी के तौर पे दिया होगा, कहीं पे वीडियो पे सुना होगा या कहीं से पढ़ा होगा। और कुछ लोगों के लिए स्विच वर्ड यानी पूरा नया ही रहेगा और कुछ लोगों के लिए पता ही नहीं है, यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली क्या है या फिर उनका इफ़ेक्ट कैसे होता है ये कुछ पता नहीं होगा। तो यहाँ पे जान लीजिए कि स्विच वर्ड यानी क्या है। स्विच वर्ड यानी जैसे संस्कृत के हमारे मंत्राज होते हैं, वैदिक मंत्राज है, वहाँ पे मंत्राज में भी बहुत सारे टाइप्स है और उसी टाइप में से एक टाइप बीज मंत्रा का होता है जो कि एक वर्ड होता है या फिर सिर्फ एक लेटर होता है, लेकिन बीज मंत्रा सबसे पावरफुल मंत्रा होता है और इसे गुरु के माध्यम से ही, गाइडेंस के माध्यम से ही चैंट करने के लिए बोला जाता है, हर कोई उसे नहीं कर सकता है। उसी तरीके से स्विच वर्ड्स यानी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाने वाले बीज मंत्रास है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। अब स्विच वर्ड कई बार सिंगल यूज़ किया जाता है, कई बार 2 वर्ड्स ऐड किए जाते हैं या फिर कई बार 2 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस सिचुएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो स्विच वर्ड्स बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि इंग्लिश का कोई वर्ड रहेगा और उसे स्विच वर्ड है बोल के आपको दिया जाता है एज अ रेमेडी, लेकिन जो वर्ड आपको दिया गया है उस वर्ड का डिक्शनरी में जो वर्ड का मीनिंग आता है उसके साथ में कोई लेना देना नहीं होता है। उसका अलग अर्थ भी हो सकता है डिक्शनरी में और हम लोग यहाँ पे अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो उसका अर्थ डिक्शनरी में होता है वो वाला जो अर्थ है वो हमें कंसिडर नहीं करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्विच वर्ड्स का काउंट, ओवरऑल जो काउंट है वो 124 यानी 124 स्विच वर्ड्स है और उन्हें बहुत सारा रिसर्च करके बनाया गया है। अब ये स्विच वर्ड्स हमें रिजल्ट्स क्यों देते हैं या फिर कैसे देते हैं, किस वजह से देते हैं, ये जानते हैं। कोई भी चीज़, जैसे यूनिवर्स में एनर्जी है, हर एक चीज़ एनर्जी है और एनर्जी की वाइब्रेशंस होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। उसी तरीके से स्विच वर्ड्स के भी उनके अलग फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशंस होते हैं और उन्हीं चीज़ों से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब स्विच वर्ड यूज़ करना यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच वर्ड का डायरेक्टली इफेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। तो जितना हम लोग स्विच वर्ड यूज़ करते हैं उतना हम लोग सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कर रहे हैं। यानी जिस किसी भी फील्ड में हमें इश्यूज़ है, ऑब्स्टैकल्स है, दिक्कतें आ रही है, उस फील्ड से रिलेटेड आपको स्विच वर्ड दिया जाता है और वो उस एरिया के जितने भी ब्लॉकेजेस है उन्हें हटाने के लिए वो कारगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर एज का कोई क्राइटेरिया है, या फिर कई लोगों का कहना ये होता है कि मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, मुझे समझ में आती नहीं है, तो फिर मैं ये कैसे करूँ या फिर ये मुझे रिज़ल्ट देगा। बिल्कुल करेगा। यहाँ पे इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, पंजाबी हो, गुजराती, बंगाली, आप जिस किसी भी आपकी मदर टंग हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे लैंग्वेजेस जो है वो इंसानों ने धरती पे बनाया हुआ है। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स लाइट लैंग्वेज में बात करता है
और यूनिवर्स के अलग अलग तरीके हैं बात करने के। तो ये लैंग्वेजेस का कोई मतलब ही नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस को समझता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी स्विच वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आपको उसके अमेजिंग रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और हर किसी एस्पेक्ट के लिए स्विच वर्ड यूज़ किया जा सकता है, जैसे रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, फिनेंशियल करियर में इश्यूज़ है, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, या फिर कहीं पे इमोशनल मेंटल इश्यूज़ है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेगेटिविटी को दूर हटाना है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, हर चीज़ के लिए स्विच वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब स्विच वर्ड को और ज़्यादा पावरफुल तरीके से यूज़ करने के लिए और भी तरीके हैं। उसे बहुत बार कंबाइन किया जाता है, मर्ज किया जाता है एनर्जी सर्कल्स के साथ में या फिर हीलिंग कोर्स के साथ में। अब एनर्जी सर्कल और हीलिंग कोर्स से अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जब स्विच वर्ड्स एनर्जी सर्कल्स के साथ में ऐड किए जाते हैं तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है और रिज़ल्ट और ज़्यादा स्ट्रांगली आते हैं। स्विच वर्ड ज़्यादातर चैंट करने के लिए ही दिए जाते हैं, लेकिन इसके और भी तरीके हैं। स्विच वर्ड हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत होती है तो सिर्फ विश्वास की और डेडिकेशन की। सिर्फ अपनी लगन से काम करते रहना है। स्विच वर्ड्स ज़रूर फ़ायदे देते हैं। तो आप लोग बताना मुझे, आप लोगों को ये वाला वीडियो, स्विच वर्ड का वीडियो कैसे लगा है। और अगर आप लोगों को कोई स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल या फिर एनिमल नेचर कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी सर्विस लेनी है या फिर आपको कुछ सीखना है तब भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। जाने से पहले आपको दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मेरा फेसबुक, इंस्टा है, वहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तो हम समाज होते, धन्यवाद।